दिल्ली जहांगीरपुरी की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की ही मांग कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार से आज 9 न्यूज के संवाददाता पवन कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से जहांगीरपुरी की घटना हुई और उसके बाद लगातार राजनीतिक हलचल और बयानबाजी शुरू हो गई है, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिल्ली के सीपी राकेश अस्थाना की इस्तीफे की मांग हो रही है। आइए बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी अनिल कुमार हैं, कांग्रेस प्रदेश हैं दिल्ली के। सर, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारियां थी वो अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे थोप रही है? मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या मांग की। यदि वो मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगे। एक बार नहीं, 3 मरतबा अरविंद केजरीवाल ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रचार प्रसार से अपने को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जवाब दे। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में 53 लोग मारे गए, एक दिन जाके दौरा नहीं करते हैं, छुप के घर बैठ जाते हैं। कोविड फैलता है विश्व के अंदर, इस शहर में फैलता है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बेड नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले डर के छुप के घर बैठ जाते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार अब जहांगीरपुरी में फिर ऐसा ही मसला होता है। अरविंद केजरीवाल मात्र एक ट्वीट करते हैं और अपना दुख व्यक्त करके शांत हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है। शर्म आनी चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री है जो शीला जी को कभी कायर, डरपोक, असहाय मुख्यमंत्री कहा करता था, शीला जी के चेहरे पे कालिख पोता करता था। ये भूल गया था कि शीला जी एक महिला हैं, वो किसी की माँ हैं, किसी की धर्मपत्नी रही हैं। सो महिला के ऊपर इस तरह के शब्दों का जो प्रहार उन्होंने किया था, तो मुझे याद आ जाता है इन्होंने उस समय भी ये मांग की थी। तो आज सबसे पहले ये इस्तीफा दें। वो बात सही है, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस पे सवाल हैं, लेकिन किस मुंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? हिम्मत है अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की हिम्मत दिखाइए। भ्रष्टाचार में लिप्त इनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक काउंसलर, एक एक एमएलए, जिन पे बाकायदा मुकदमे हैं, आज वो किस हिम्मत के साथ ये बात कर रहे हैं? जब जहांगीरपुरी में हादसा होता है तो एक आदमी नहीं बोल रहा, महंगाई पे एक सवाल नहीं बोलते। कांग्रेस घटना का दोषी किसे मानती है? सीधे तौर पर सरकारों का निकम्मापन है, इंटेलिजेंस फेलियर है। इस देश के अंदर तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, शहरों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। आखिर देश में चल क्या रहा है? पिछले 10-15 दिनों से नवरात्रों से रामनवमी हो, फिर ये हनुमान जयंती हो, अभी और भी कई त्यौहार हैं। हमें तो चिंता ये हो रही है कि कहीं और इससे बड़े जो हादसे और इस शहर के साथ साथ दूसरे शहरों में इस तरह के दंगे ना करा दिए जाएं। तो बहुत आवश्यक है देश को हाई अलर्ट मोड पे रखना। आज 2 धर्म के लोगों के बीच में नफरत की दीवार को और ऊंचा किया जा रहा है। रामनवमी हो, फिर ये हनुमान जयंती हो, अभी और भी कई त्यौहार हैं। हमें तो चिंता ये हो रही है कि कहीं और इससे बड़े जो हादसे और इस शहर के साथ साथ दूसरे शहरों में इस तरह के दंगे ना करा दिए जाएं। तो बहुत आवश्यक है देश को हाई अलर्ट मोड पे रखना। आज 2 धर्म के लोगों के बीच में नफरत की दीवार को और ऊंचा किया जा रहा है। इस दीवार को तोड़ने की बजाय इस दीवार को खड़ा करना ये दर्शाता है कि ये सरकार जो चल रही है कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, और उसका परिणाम हो रहा है कि शहर जल रहे हैं। बीजेपी की पार्षद कह रही है बुलडोजर चलाना चाहिए। क्या कहेंगे बुलडोजर चलाने पे? जो रिश्वत ले रहे हैं उनके घरों पे क्या चलना चाहिए? मैंने स्टिंग ऑपरेशन देखा पार्षदों का। 7 पार्षदों में 4 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के। तो पहले तो वो उनके करप्शन पे कुछ बोले, और ये कौन पार्षद है इसकी जानकारी मुझे आपने नहीं दी, लेकिन कहना चाहता हूँ एमसीडी को बर्बाद करने वाले लोग जो लेंटरमैन के नाम जिससे जाने जाते हैं, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है? जो लोगों के मकान तोड़वाते हो, पैसे वसूलते हो, वो क्या जाने सौहार्द क्या होता है? जो किसी के आसियानों पे हथौड़ा चलवा दे कंप्लेंट करके, वो क्या जाने किसी के घर में जब आग लगती हो? जो काम दिया था उसमें पूरी तरह से वो चोर साबित हो चुके हैं। 15 साल में एमसीडी को बर्बाद कर दिया। पोल खुल चुकी है, भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है उनके कार्यों की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री
बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी बात से पलट रहे हैं और दूसरों पे जिम्मेदारी थोप रहे हैं। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखें, उसके बाद किसी भी तरीके की जिम्मेदारी को और इस्तीफे की मांग करें। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, R9 दिल्ली।